हाँ तो दोस्तों, आप सब लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन रूप से आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा टॉपिक जो कि पहले से चलता आ रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड होगा। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा है, और अब हम किसको पढ़ेंगे? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। बीच में पूना पैक्ट हुआ था, उसको देखा हमने। सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से देखी हैं, तो आप सब वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख ले। अब हम डिस्कस करेंगे आज एक नया टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। अब इन्हीं सब के कारण क्या हुआ था, अपना 1935 का जो एक्ट आया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो यहाँ से ही निकल के आया था। तो हम सब सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसे फेसबुक जैसे सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में जल्दी से जल्दी क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो या फिर शेयर कर दो। चलो तो देखते हैं आज एक नया और बेहतरीन। बस विश्वास रखिए भाई, पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी आपका तैयार हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी गारंटी है, बस विश्वास रखना। तो देखते हैं आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले अपन क्या लेते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं कि हमने पीछे किया क्या है। बिना पीछे किए हुए हमें क्या पता चलेगा कैसे क्या चीज़ हुई है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, बैकअप लेते हैं कि क्या हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद क्या हुआ था। तो वो सब बातें हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी हो जाए, जो बैकग्राउंड है इसका। उसके बाद अपन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए भाई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। अब इसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932। तो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन चली थी? आप देख सकते हो कि 1 मंथ 7 डेज चली थी। ठीक है। उसके अंदर पीएम कौन थे इस टाइम पे? रामसे मैकडोनाल्ड, वही पीएम थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? सर सैमुअल होल्ड। ये नाम याद रखना भाई, पूछा जा सकता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन से क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एसओएस से डिनोट कर रखा है, याद रखना है। सोचने लग जाओ कहीं कि एसओएस क्या दे दिया, ये सर सैमुअल होल्ड। ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के अंदर? लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। हर एक चीज को ढंग से समझते चलना। एक बार ढंग से समझ लिया तो आपको कभी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑप्शनल प्लस जीएस के क्वेश्चंस में बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं हम इन पॉइंट्स का। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितने डेलीगेट यूज हुए, कितने डेलीगेट आए, इसको कितने लोगों ने अटेंड किया। तो इसके अंदर 46 डेलीगेट ने अटेंड किया था। जबकि देखें हम कितने लोगों ने अटेंड किया, अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखें तो 90 और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखें तो 155, जो कि इसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा थे। तो क्या कारण रहा कि इतने कम संख्या में क्या हुआ, लोगों ने इसे अटेंड किया? क्या कोई कारण था, ऐसा क्या कारण था? तो वो डिस्कस करते हैं, आओ देखते हैं। एक पीछे से बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही आए 28 दिसंबर 1932 के अंदर आए। कब आए? 28 दिसंबर 1932 के अंदर आए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही स्टार्ट क्या किया, सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया। किसका? सीडीएम का। ओ भाई 28 दिसंबर 1931, ये तो सेकंड ही हो जाती, फिर तो थर्ड ही हो जाती, सॉरी। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ? सीडीएम से। सीडीएम का मतलब क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सेकंड फेज स्टार्ट किया सीडीएम का। कब? हमने जैसे वो 28 दिसंबर 1931 को आए, आते ही सोचा कि भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, मन में आ रहा वो कर रहे हैं लोग, तो हम क्या क्या करेंगे, हम तो दोबारा सिविल डिसोबीडियंस लागू करेंगे। लेकिन भाई साहब, वाइसरॉय कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड विलिंगटन। और बहुत ही खतरनाक दिमाग वाला इंसान था। उसने सोचा ये तो गड़बड़ करेगा, महात्मा गांधी बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, बहुत गड़बड़ कर सकता है ये। उसने क्या किया, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन सबको उठाया और जेल के अंदर बंद कर दिया। तो ये घटना कब की है? जब उनको जेल के अंदर बंद किया गया। तो ये घटना है 4 जनवरी 1932 की। क्या किया? उठा के उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, सभी कांग्रेस लीडर्स को। तो जैसे ही सभी कांग्रेस लीडर्स को जेल के अंदर डाला गया, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता भाई, ये तो जेल के अंदर पड़े,
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्हें क्या नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। सबसे बेहतरीन बात कि कांग्रेस का कोई भी लीडर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई था नहीं था। तो मतलब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बन चुका है, कैसे स्टेट पीसीएस से जो भी ऐसे चिटकुट से जो पेपर्स होते हैं ना, इनके अंदर तो बहुत बार बन चुका है। और हम अपने आंसर राइटिंग के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हैं इसको, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी। थर्ड में तो इनको इन्वाइट ही नहीं किया गया। बहुत भयंकर वाली बेइज्जती की गई इनकी, भाई खतरनाक वाली बेइज्जती की गई। पहले तो जेल में डाल दिया, उसके बाद उनको इन्वाइट भी नहीं किया। तो सर और किसने नहीं किया? और भाई साहब जिन्ना, जो कि एक मेन मुद्दा रहता है अपना, मेन जो मुद्दा रहता है, इसके ऊपर काफी खतरनाक वीडियो डाल रखी है अपने 14 के 14 पॉइंट जिन्ना के वीडियो डाल रखी है, अच्छे से देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री के में। बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप उन सबको देखना यार। क्या है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप हो जाएगी, हम पूरा विश्वास रखो, पूरा करवाएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, डिटेल में करवाएंगे। उसके बाद इसको मोहम्मद जिन्ना ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरी बड़ी चीज थी लेबर पार्टी। कहाँ की? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की एक लेबर पार्टी थी, उसने भी क्या नहीं किया, इसके अंदर क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कारण समझ में आया कि इतने कम लोग अटेंड क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई किसी ने अटेंड ही नहीं किया, ना लेबर पार्टी ने अटेंड किया, ना कांग्रेस को इन्वाइट नहीं किया, जिन्ना ने मना कर दिया कहने से। तो जिन्ना के साथ भी कोई कुछ तो होगी ना, और लेबर पार्टी के मेंबर्स, तो ओनली 46 डेलीगेट ने इन्हें क्या किया, अटेंड किया। तो सर सॉरी अटेंड नहीं किया, अटेंड किया, कंफ्यूज हो गया है। तो इसके बाद क्या है कि अब किस किस ने अटेंड किया, 46 कौन कौन थे, चलो तो उनके बारे में देखते हैं, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। चलो आप सब लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा काम आएगी अपने आंसर राइटिंग के अंदर। देख लो भाई, ढंग से देख ले। हाँ, तो अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में। अब हम हमारे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि किस किस ने क्या किया, इसको अटेंड किया। तो अटेंड करने वालों पर आते हैं, चलो आ जाओ देख लो। अब जितने भी प्रिंसली स्टेट थे ना अपने भारत के अंदर, आपको सबको पता होगा आजादी से पहले क्या थे, प्रिंसली स्टेट। तो सभी प्रिंसली स्टेट्स के जो दीवान थे ना, उन दीवानों ने क्या किया, इसको अटेंड किया। अब दीवान से आप क्या समझते हो? दीवान से आप समझ सकते हो कि जो आज के स्टेट्स का जो सीएम होता है ना, या पीएम जो कंट्री का होता है, उसी प्रकार से मेन हेड होते थे क्या, दीवान। तो दीवान सीएम की तरह कार्य करते थे। उन्होंने क्या किया, इनको अटेंड किया। अब दीवान कितने, 6 या 7 टेरिटरी थी जिन्होंने इनको अटेंड किया। याद करना बहुत ही आसान है अगर याद करना चाहो तो, क्योंकि एक इफेक्टिव आंसर लेना है ना अपने को, तो इंप्रेसिव आंसर देना है, तो ये याद कर सकते हैं अपन आसानी से। क्या है ना कि इसमें ज्यादातर तो अपना राजस्थान घुसा हुआ है, तो राजस्थान वालों के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उदयपुर का दीवान। अब दीवान ऑफ उदयपुर में एक में ही लिख रहा हूं भाई, देख लेना क्या लिख दिया यार। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, ये 4 तो है राजस्थान से। उसके बाद एक है मैसूर, ठीक है, एक है मैसूर। अब इसके बाद 1-2 और हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है भोपाल। ये 6 दीवान थे जिन्होंने क्या किया, इसको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो राजस्थान के ध्यान रख लेना, 4 तो राजस्थान से है। कौन कौन से हो गए, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, और चौथा कौन सा हो गया, अलवर। उसके बाद 2 कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर एंड भोपाल। तो ये 6 टेरिटरी थी जिन्होंने क्या किया, अटेंड किया। इनके दीवानों ने क्या किया, अटेंड किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैंने चीज थी क्या, मुस्लिम लीग को किसने किया, क्योंकि जिन्ना तो थे नहीं इस बार, मुस्लिम लीग को कोई ना कोई तो अपॉइंट कर रहा हो, लीडिंग कर रहा होगा। तो देखते हैं मुस्लिम लीग जैसी चीजों को किसने लीड किया। देखो मुस्लिम लीग को लीड करने पर थे यहां पर मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आगा खान।
आगा खान। अभी भाई स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। तो आगा खान क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं अपने अनटचेबल्स को कौन कर रहे थे भाई, जो कि एक बात और पूछी जा सकती है, जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, पता नहीं कितनी बार बन चुका है ये क्वेश्चन, कि जो कि तीनों के अंदर, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या थे, अटेंड की थी, वो कौन थे, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि किसके पक्ष में थे, अनटचेबल्स के पक्ष में। तो इन्होंने भी क्या की, अटेंड की। तो अनटचेबल्स को कौन करते, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, वुमेन्स को कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव था, देखो अच्छे से देखना इसको, बेगम, ये शहनाज खान, बेगम जहनारा, बेगम जहनारा, नाम थोड़ा अजीब सा है यार इसका, शहनवाज, बेगम जहनारा शहनवाज। तो शहनवाज आप देख लेना, मैं यहां लिख देता हूं शहनवाज, ठीक है। तो आपको बता दिया कि बेगम सहनारा शहनवाज ने क्या किया था, इसको अटेंड किया था वुमेन्स के लिए, ठीक है। और अपने आगा खान ने किसके लिए किया था, मुस्लिम्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए, जैसे कर ही रहे थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, पहले बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर बिना खौफ, बिना कोई वो, क्योंकि मैं तुम्हें यार कोई तीर वगैरह तो मार नहीं सकता, कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन क्या है ना कि गारंटीड आपको समझ में आएगा यार, अगर अच्छे से आप टकटकी लगाकर वीडियो देखोगे तो गारंटी के साथ आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। इतने भारी बातें नहीं कर रहे हैं अपन, जो भी है फैक्ट है। उसके बाद इंडियन लिबरल पार्टी को कौन कर रहे थे, मिटा रहा हूं भाई, उसके बाद भाई दो पार्टी जो थी जिनको मेन था, एक तो इंडियन लिबरल पार्टी और एक था एंग्लो इंडियंस। अब इनको भी क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। इसको तेज बहादुर सफरू कर रहे थे, जो कि हमें पता है तेज बहादुर के बारे में। और इसके बाद एंग्लो इंडियंस को कौन कर रहे थे, एंग्लो इंडियंस को कर रहे थे अपने गिडने भाई साहब। कौन भाई साहब, गिडने भाई साहब, नाम भी तगड़ा था, गिडने भाई साहब किसको कर रहे थे, एंग्लो इंडियंस को। और तेज बहादुर सफरू किसको कर रहे थे, इंडियन लिबरल पार्टी को लीड कर रहे थे। लेकिन मेन बात ये नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन किसको लीड कर रहा था, ये तो अपन क्या आंसर राइटिंग को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कि इतने ये चीजें क्या कर रही थी, इसके अंदर शामिल थी, अटेंड कर रही थी। लेकिन मेन चीज पूछेगा क्या, उसका मेन मकसद क्या होगा, वो अभी स्टार्ट होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्या क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा वो देखते हैं। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पता है भाई साहब अपना कौन नहीं था, अपनी कांग्रेस तो थी नहीं, मेन लीडरिंग पार्टी जो थी वो तो थी नहीं। तो अब आपको पता ही है क्या होने वाला था। तो कांग्रेस के लीडर ने जैसे भाई मीटिंग बैठाई, मीटिंग कैसे होती है, चारों तरफ बैठ गए सारे लोग, तो सारे लोग बैठ के बात करने लग गए। अब जैसे बात की तो इसके अंदर एक फैक्ट कम्युनिटी का नाम आता है। किसका नाम आता है, याद रखना, फैक्ट कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट कम्युनिटी आई थी यहाँ पर, फैक्ट कम्युनिटी। अब ये जिसको पता होगा ना, ये हर किसी को नहीं पता होता, ये तुम्हें पता है ना तो तुम बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है। तो फैक्ट कम्युनिटी कितनी थी, 3 फैक्ट कम्युनिटी थी इसमें। इन तीनों कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया गया। तीनों का नाम क्या था, फर्स्ट थी लूथियन कम्युनिटी, लूथियन कमिटी। दूसरी कौन सी थी, दूसरी का नाम था पर्सी कमेटी। और थर्ड क्या थी, थर्ड अपनी थी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो थी डेविडसन। कौन सी थी, डेविडसन कमेटी। तो भाई साहब 3 बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लूथियन, पर्सी और डेविडसन। अब जो लूथियन थी ना, इसको फ्रेंच कमेटी भी कहा जाता था, फ्रेंच ओपन कम्युनिटी भी कहा जाता था।
तो फ्रेंचिज कम्युनिटी जो थी ना, ये कौन सी थी, लूथियन। और जो दो नीचे वाली थी ना, लिख ही देता हूँ, आप लोग कहोगे सर आपने लिखा नहीं, ये तो थी फ्रेंचिज कम्युनिटी, फ्रेंचिज कम्युनिटी, ठीक है, ये तो थी फ्रेंचिज कम्युनिटी। और ये दो दोनों थी ना, ये थी फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल चीजों पे क्या करती थी, बातें करती थी। तो ये तीन कम्युनिटी थी जिनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा कि भाई क्या क्या बता रहे हो। तो इन सब तीनों को क्या किया, बहुत ही डिटेल में देखा गया था। समझ आया, तीनों की तीनों कमेटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तीनों कमेटी याद है ना, तो आप लोगों से बहुत आगे हो, क्योंकि लोगों को ये सब नहीं पता होता। और ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी तो वही पूछता है ना, डीप में जाता है। यूपीएससी क्या मांगता है भाई, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, डीप में जाके पढ़ो। प्रीलिम्स क्यों क्लियर नहीं होता, प्रीलिम्स में कितने लोग बैठते हैं, क्योंकि वो डीप में नहीं पढ़ पाते चीजों को। तो डीप में पढ़ने के लिए ये सब होता है, ठीक है। तो आ जाओ, फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट हो गए जैसे ही हमने देखा। फिर उसके बाद क्या हो गया कि इसके अंदर एक बहुत ही, इनके अंदर है ना, इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर भी बात की गई। तो याद रखना, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फेडरल लेजिस्लेचर के ऊपर भी बात हुई, इंडियन फेडरल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर भी क्या हुई, बात हुई। लेकिन अब देख लो, इंडिया के अंदर कांग्रेस तो थी नहीं, उसके बाद भी अब किसके ऊपर बात हो रही थी, इंडियन फेडरल लेजिस्लेचर के ऊपर बात हो रही थी। और इससे पहले कम्युनल उसके अंदर पड़े थे, के लोगों के अंदर पड़े थे। अब भाई ये सब बातें किसके अंदर हो रही थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जो फ्रेंचिस कम्युनिटी थी ना, इसका एक चीज याद और रखना, ये कम्युनल जो अवार्ड आया था ना, सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आया था, वो यहाँ से ही निकल के आया था। कौन सी थे, फ्रेंचिज से ही निकल के आया था। फ्रेंचिज कम्युनल अवार्ड है ना, वो अपनी लूथियन कमेटी से ही निकल के आया था। तो ये हमें याद रखनी है। अब उसके बाद बहुत ही बेहतरीन चीज हुई इस कमेटी के अंदर। क्या हुआ कि इसके अंदर जो इस्लाम लोग थे, इस्लाम धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो वो थे ना, एक डिक्लेरेशन वो किया, एक पेपर दिया गया, जिसको पेपर को लिखा किसने, वो सब बात हम डिटेल में डिस्कस करते देखते हैं। देखो, एक पेपर पास किया इन्होंने कमेटी के अंदर, देख लेना भाई, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इन तीनों ने क्या किया, एक पेपर पास किया। किसने पास किया, जो अपनी ये इस्लाम वाली थी ना, इस्लामिक थी, इसने एक पेपर पास किया। इस्लामिक को जो लीड कर रहे थे आगा खान वगैरह, तो इन्होंने, इनकी कमेटी ने क्या किया, एक पेपर पास किया। उस पेपर के अंदर क्या था, उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था, आर वी टू लिव, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर, और पेरिस फॉरएवर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है भाई ये जितना क्वेश्चन शानदार बनता है ना, ऑप्शनल के अंदर सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दे देते हैं और कहेंगे इसके बारे में डिस्कस करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 15 नंबर या 10 नंबर में आसानी से आ सकता है। तो आप इसके ऊपर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिटेल में देखना इसको कि ये क्या था, क्या, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर, क्या था ये भाई एक कहते हैं ना, वो पत्थर सा होता है जिसको अपन पास करते हैं। तो इसने क्या किया, जो इस्लाम वाले लोगों थे, इस्लाम जो लीग थी, उसने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको क्या किया, पर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो मीटिंग चल रही थी ना, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके अंदर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब भाई इसको लिखा किसने था, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है ये, जिसने इसको लिखा था उसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पहली बार ये चीज क्या दी थी कि आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर। उन्होंने सबसे पहली बार ये एक जो कहते हैं कि पेपर दिया था, किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, जो मुस्लिम लीग थी उसने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरी कमेटी के अंदर। और इसके अंदर एक बहुत ही फेमस चीज, बहुत ही खतरनाक चीज जो पहली बार निकल के आई थी, वो थी पाकिस्तान।
जो ये पाकिस्तान नाम है ना, ये फर्स्ट टाइम यहीं से निकल के आया था, इसी डिक्लेरेशन से निकल के आया था। कि सबसे पहले पाकिस्तान नाम कहाँ से निकल के आया था, तुम आप बता सकते हो? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले बात निकल के आई थी किसकी? पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह होनी चाहिए, या फिर ऐसे इंडिया के अंदर ही क्या होना चाहिए, बंगाल डिवीजन तो हो चुका था, तो बंगाल को यूज ना करके इस बार उन्होंने किसका मुस्लिम्स के लिए क्या यूज किया? पाकिस्तान की यूज की। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी गौर करने वाली चीज है कि ये पाकिस्तान है, नॉट ए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नहीं है। स्टार्टिंग में इसे सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना गया था। बाद में इसे क्या किया? पाकिस्तान बनाया गया। क्या? पाकिस्तान बनाया गया। तो पहले क्या था? पाकिस्तान, फिर क्या किया? पाकिस्तान बनाया गया। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पाकिस्तान या पाकिस्तान वर्ड है वो किससे लिया गया था? तो राउंड टेबल थर्ड की जो वो थी उसके अंदर जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे किसके द्वारा? मुस्लिम लीग ने किए थे, उसके अंदर लिखा गया था ये। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या थी। और उसके बाद क्या हुआ? ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से फेमस हुआ 1933 के अंदर। ये कब हुआ? 1933 के अंदर ये क्या हो गया? प्रिंट आउट भी हो गया पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से। तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन सबसे पहले पता चला कहाँ से निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही शानदार चीज है। ठीक है, उसके बाद ये तो इस्लामिक की क्या की थी, मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, उसके अंदर बताया था कि भाई ऐसा भी कुछ होना चाहिए। और ये याद रखना वस्तु, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ये चीजें थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले थे? तो ये अपनी क्या थी। और उसके बाद जैसे ही 1930 पूरी मीटिंग पूरी हुई, 1933 के अंदर क्या किया गया? एक व्हाइट पेपर रिजोल्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर रिजोल्यूशन लिया। ये व्हाइट पेपर रिजोल्यूशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा सोचा गया। और उसके बाद क्या किया गया? व्हाइट पेपर रिजोल्यूशन था। इसके बाद क्या किया गया? अपना 1935 एक्ट, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड किया उन्होंने। इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर क्या क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी लिख रहा हूं, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों को क्या क्या कंबाइन किया। और उसके बाद क्या किया? 1935 का एक्ट बनाया। तो अब समझ में आई आपको पूरी कि क्या इनकी वो थी महत्वता, क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंस थी भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। किसके अंदर? तो अपना गवर्नमेंट ऑफ 1935 आया था, क्योंकि उसी से हमें क्या थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी, फ्रीडम मिलनी स्टार्ट हुई थी। तो आप ये सब लोग जान सकते हो, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके पास, क्वेश्चन के अंदर कैसे भी यूज कर सकते हो फ्रीली आपको, बहुत ही। और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ोगे। प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।